Hello and good morning to all. Today we are going to start our new video related to the chapter Outcomes of Democracy, and this chapter is of 10th class civics. And the first question here, how do we assess democracy's outcomes? डेमोक्रेसी के आउटकम्स को, उसके रिजल्ट को हम कैसे असेस करते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं, ये इसका मीनिंग है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंडली इसी में एक क्वेश्चन बनता है, हाउ वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म देन द अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ वी विल डिस्कस। हियर इट इज़ गिवन, ये क्लास 9th के बारे में बता रखा है कि वहाँ पर एक जो ये है लिंगडोंग क्लास में मैडम लिंगडोंग थी, उन्होंने आर्गूमेंट दिया था डेमोक्रेसी पे, जो आपने क्लास 9th में रीड किया था। इट इज़ emerged फ्रॉम that conversion that democracy is better form than the other form of the government। और ये बात निकल के सामने आई थी उस कन्वर्सेशन से कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म है, इससे अच्छी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि ऐसा कौन कौन से कंसेप्ट है जिनके बेस इसको बेटर बताया गया है। तो फर्स्ट वन इज़ प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। सभी सिटीजन्स के में को समानता देती है डेमोक्रेसी ही सिर्फ एक ऐसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें सारे सिटीजन्स को इक्वलिटी दी जाती है, चाहे वो सोशल स्फेयर है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई भी स्फेयर है, उसमें इक्वलिटी दी जाती है। सेकंड, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये पर्टिकुलर सिटीजन से ही रिलेटेड है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को के सम्मान और गरिमा को बढ़ाया जाता है। सम्मान और गरिमा को बढ़ाना कैसे क्या होता है, जैसे कि उनको सारे राइट्स दे देना, उनको उनके अधिकार दे देना, उनको बोलने के लिए अधिकार देना, कहीं कोई संगठन बनाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करना है, कोई मीटिंग करनी है, ये सारे के सारे राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं। ये किस ओनली डेमोक्रेसी में ही ऐसा पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। थर्ड वन, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस लिए जाते हैं, डिक्टेटरशिप में भी डिसीजंस होते हैं और डेमोक्रेसी में भी, लेकिन डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी बताई गई। क्यों? क्योंकि वो सारे डेलिब्रेशंस और डिबेट के बाद ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। MP MLAs सारे जो मीटिंग्स होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन सब के अंदर उसके बाद सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी बन जाती है, अच्छे फैसले लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स। ये यानी कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है, चाहे वो स्टेट टू स्टेट है, चाहे स्टेट टू सिटीजन से है, किसी के बीच में अगर झगड़े हो जाते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का, उसको सुलझाने का भी अच्छा तरीका है। जैसे कि कोर्ट्स हैं, कोर्ट बना रखे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है टॉप कोर्ट है और वही लास्ट फैसला देते हैं। तो इसलिए इसमें ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। लास्ट वन, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक मतलब ये अलग कोई कमरा देना नहीं है। इट मीन्स इन डेमोक्रेसी इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हमारी मिस्टेक्स को, हमारी गलतियों को सुधारने का हमारे पास चांस होता है सिर्फ डेमोक्रेसी में। मान लिया किसी गलत जो कंटेस्टेंट है, जो गलत उम्मीदवार है, उसको हमने वोट दे दिया है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को वोट देकर उसको हम अपना MP MLA और अदर जो है वो पॉलिटिकल लीडर हम अपना बना सकते हैं। कोई भी अलग पोस्ट के लिए उनको हम इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इन्हीं पॉइंट्स के बेस्ड हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ऑल दिस एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड इन डेमोक्रेसी, कि ये सारी की सारी बातें सिर्फ डेमोक्रेसी में ही एक्सपेक्ट की जाती हैं। हाँ भी की जाती हैं। अगर हम आसपास के लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहे, मोस्टली जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं दूसरे अल्टरनेट की बजाय। दूसरे जैसे डिक्टेटरशिप है या मोनार्क है या मिलिट्री रूल है या कोई रिलीजियस लीडर का रूल है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता, सब कोई डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी से भी सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी। रीज़न,
प्रैक्टिकली नहीं है कि अगर कहने को तो डेमोक्रेसी में हर चीज़ अच्छी है, प्रमोट इक्वलिटी टू दिस अमंग द सिटीजन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ये बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिकली बात आती है डेमोक्रेसी में, जब इनको लागू करने की बात आती है तो वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। और इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी का एक बात निकल के सामने आती है, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। कि अगर सैद्धांतिक रूप से, अगर लिखित रूप से देखा जाए तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, इससे अच्छा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, इसको इम्प्लीमेंट करने का के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छी नहीं मानी गई है। इससे कहते हैं कि हमें इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्या है कि इसके डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में हमें आगे डिस्कस करना पड़ेगा। भाई कहने को तो हमने सारी चीज़ें बता दी, भाई बहुत कुछ अच्छा होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन अगर प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं तो इसके आउटकम्स पे, इसके रिजल्ट पे हमें सोचना पड़ेगा। तो और ये कह रहे हैं कि भी हाँ, कुछ मॉरल रीज़न है, मॉरल रीज़न के बेस भी हम इनको प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी को। प्रूडेंशियल रीज़न भी हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि व्हाट यू मीन बाय मॉरल रीज़न एंड व्हाट यू मीन बाय प्रूडेंशियल रीज़न। तो दोनों ही बेस हैं, इन बेस के आधार पर हम इनको कैसे प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी को। अब ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शन। अब अगर हम बहुत सारे सैकड़ों हमारे देश हैं तो वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वहाँ पे लागू की गई है। तो उनमें क्या होता है, जैसे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रखा है, अपना संविधान भी बना रखा है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, पार्टियाँ भी बनी हुई हैं, सिटीजन्स के राइट्स की गारंटी भी देते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द सोशल सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर्स। अब कहते हैं कि नहीं, अगर एक और बात हम देखते हैं कि उनके रिजल्ट अलग अलग पाए जाते हैं। भले ही कितने ही कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन उन डेमोक्रेसी के जो रिज़ल्ट हैं, जो आउटकम्स हैं, वो डिफ़र मिलते हैं। वो रीज़न क्या होता है, क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग सोशल सिचुएशन है, उनकी अलग अलग इकोनॉमिक अचीवमेंट है और उनका कल्चर भी अलग है। ये कुछ कारण होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर जो डेमोक्रेटिक आउटकम्स है वो डिफर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वन, क्लियरली what may be achieved and not achieved under each of these democracy will be very different, but is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? क्या कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी, इसलिए हम एक्सपेक्ट है। क्या हर चीज़ को एक्सपेक्ट किया जा सकता है डेमोक्रेसी में? Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem. अब ये ऐसी बात है, ये डेमोक्रेसी के बारे में इतना सोचने पर हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम को शो करती है, वो दिखा देती है। उसमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी सोशल प्रॉब्लम है, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और कौन सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के साथ बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदें, आशाएं लगी रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब वो पूरी नहीं हो पाती, आर नॉट मेट, मतलब पूरी नहीं हो पाती, तो हम किसको ब्लेम करते हैं? हम सारा का सारा ब्लेमिंग डेमोक्रेसी पर डाल देते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, और हम इस बात को भी एक संदेह जताना शुरू कर देते हैं कि क्या हम किसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आदमी कह देता है कि मुझे तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, या मैं तो डेमोक्रेसी में ही नहीं रह रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स को समझने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी एक सरकार का, एक गवर्नमेंट का एक तरीका, एक फॉर्म है, एक प्रकार है। एंड इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग
समथिंग। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कंडीशन क्रिएट करती है जिसमें कुछ प्राप्त किया जा सके, कुछ पाने की सिचुएशन को तैयार करने का काम डेमोक्रेसी का होता है। द सिटीजन्स हैव टू टेक्स एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑल दिस टॉपिक्स. Okay, very important question of this chapter. How does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? अब कहते हैं डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल क्या होती है, जवाबदेह है, जो जवाब दे देना जो जवाब दे, मतलब कि जो एक रिस्पॉन्सिव मैनर से काम करे उसको बोलते हैं हम अकाउंटेबल। मतलब कोई भी काम करे तो उसके लिए जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहे। कोई भी सिटीजन उसके अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल करता है या उसके अगेंस्ट कोई भी आरटीआई लगाता है तो वो हमेशा उसके लिए अकाउंटेबल बनी रहे, ये होती है अकाउंटेबिलिटी। सेकंड है रिस्पॉन्सिव, जो जिम्मेदार तरीके से काम करे। और थर्ड है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब जो कानूनी रूप से काम करे। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है ऐसी सरकार बनना। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। हमेशा वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं, ऐसी ड्यूटीज़ हमें उसी में मिलती हैं। डिक्टेटरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन ए डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है कि जो पर्सन है वो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और जो अपने रूलर्स को कंट्रोल में रखते हैं। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल। अब क्या है, जब कभी ज़रूरत होती है या पॉसिबल होता है तो सिटीजन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट that is accountable to the citizen, responsive to the needs and expectation to the citizens। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेमोक्रेसी का जो सबसे अच्छा रिजल्ट है, वो जो आउटकम है वो क्या है कि ये एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती हैं। कहते हैं कि ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ और यहाँ पे कॉमन बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज़ इट इफेक्टिव? सम पीपल थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कहते हैं कि क्या सरकार ये इस तरीके की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, क्या वो एफिशिएंट मैनर से काम करती है? कुछ लोग इस बात को गलत मानते हैं कि ये लेस इफेक्टिव मैनर से काम कर रही है। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majority and public opinion। हाँ, ये बात ज़रूरी है, ये सच है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर या डिक्टेटर या राजा हैं वो किसी भी विचार विमर्श के ऊपर की टेंशन नहीं लेते और ना ही वो मेजॉरिटी या पब्लिक ओपिनियन की कोई टेंशन लेते, उसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। उनको जो फैसला लेना होता है वो ऑन द स्पॉट लेते हैं। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए उसको किसी से डिस्कस तो करना होता नहीं है राजा को, तो वो क्या है, तुरंत अपने फैसले को लागू भी कर देते हैं और तुरंत फैसले भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा किस पे बेस्ड होती है? डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। हमेशा विचार विमर्श सूझबूझ से सारे फैसले लिए जाते हैं और कुछ इसमें डिले भी ज़रूर होता है। जब सबसे पूछा जाएगा तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम वेरी डिलेइंग। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? इनएफिशिएंट? क्या सिर्फ इस बात को लेकर हम इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट कह सकते हैं? तो ये बात गलत होगी। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे हम नहीं कह सकते। लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। चलो हम इसके टर्म ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो क्या हो ना कि भाई वो जल्दी फैसले ले सके, ऐसी सरकार बने। जो बहुत ज़्यादा अगर टाइम लिया जाता है तो इससे उन डिसीजंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। यहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं वो क्या है
ऐसा भी हो सकता है कि सब उसको एक्सेप्ट ना करें या लोगों के सामने प्रॉब्लम आ जाए। अगर इसके अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सारे फैसले लेती है, टाइम लेती है, तो वो ऐसे डिसीजंस लेती है जो प्रॉपर प्रोसीजर के आधार पर लिए जाते हैं और सबको एक्सेप्टेबल होते हैं। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड द प्रोसीजर, इट्स डिसीजन मे बी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफ़ेक्टिव। ये हम कह सकते हैं कि इसके जो फैसले हैं वो ज़्यादा अच्छे से सोच विचार के लिए जाते हैं, इसलिए इसके फैसले एक्सेप्टेबल टू द पीपल है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं। इसलिए जो टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टाइम है वो मतलब उसका मीनिंग वो वर्दी हो जाती है इस डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब उसका पूरा जो इम्पॉर्टेंस है वो निकल आती है कॉस्ट ऑफ द टाइम की। ज़्यादा टाइम अगर लिया जाता है तो डिसीजन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। नाउ लुक एट द अनदर साइड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, कि हमेशा नॉर्म्स और प्रोसीजर पे ही ये फैसले लेती है कौन, डेमोक्रेसी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव कहते हैं। और एक साथ साथ और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। तो कहते हैं कि ये सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही सारे डिसीजंस लेती हैं। एक सिटीजन, मान लिया अगर कोई भी एक सिटीजन है, अगर वो कोई भी कुछ बात जानना चाहता है तो वो उसको जान सकता है कि जो फैसला लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है या नहीं है। तो ये सारा हो गया ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ से यहाँ तक। This factor is also missing from the non-democratic government. When we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows the procedure and accountable to the people. तो कहते हैं कि ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता, वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उनको जो फैसले लेने होते हैं अपनी मर्जी से ही वो लेते हैं। और लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर से काम करती है तो वो अकाउंटेबल टू द पीपल रहती है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया, मतलब एक रिस्पॉन्सिव हो गया, अकाउंटेबल हो गया। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट। कि जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाती है जिसमें अच्छे से इलेक्शन करवाए जाते हैं और जो सरकार है वो अकाउंटेबिलिटी से काम करती है। इफ़ यू वांटेड टू मेजर democracy on the basis of the expected outcome, you would look for the following practice and institutions। कहते हैं कि ठीक है, आपने जो जो इसके रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन रखी थी उसके बेस्ड अगर आप इसको मेज़र करना चाहते हो डेमोक्रेसी को, तो आपको क्या क्या इंस्टीट्यूशन या क्या क्या प्रैक्टिसेस को देखना होगा। एक तो इसके इलेक्शन को देखना होगा कि क्या इलेक्शंस रेगुलर, फ्री और फेयर मैनर से होते हैं, रेगुलर मैनर से होते हैं। दूसरा, ओपन पब्लिक डिबेट होती है, कोई भी मेजर मुद्दा होता है तो इनके आधार अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबल तो हमारे यहाँ पे हो गया इस पैराग्राफ में। सेकंड हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन, सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। कहते हैं कि भाई ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बेस्ड हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द डेमोक्रेसी शोज ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। डेमोक्रेसी हैव had greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate। डेमोक्रेसी इस बात में बहुत ज़्यादा कामयाबी प्राप्त की है कि रेगुलर और फ्री एंड फेयर मैनर से इलेक्शन करवाना। दूसरा कि अपने जो पब्लिक डिबेट करवाने के लिए एक अच्छी कंडीशन तैयार करना, अच्छी मतलब सिचुएशन प्रिपेयर करना। मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल्स शॉर्ट इन इलेक्शन दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। बहुत सारे ऐसी डेमोक्रेसी है जो इलेक्शंस में कमी कर देती हैं, टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाती, फ्री एंड फेयर मैनर से इलेक्शन नहीं करवाती, और सिर्फ एक इलेक्शन ही ऐसा होता है, इलेक्शन के बाद ही लोगों को फेयर चांस मिलता है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड बट इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। ठीक है, कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है और इसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो सिटीजन्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही उनको मिल सकती है। हर कोई डेमोक्रेसी के फेवर में बात कर सकता है। It is better than the other form of the government. Now the third, it may be reasonable to expect from the democracy to government that it is attentive to the needs of and demand of the people and is largely free of corruption। कहते हैं लोगों की उम्मीदों, लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करती है, हमेशा अटेंटिव रहती है, हमेशा ध्यान रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ये माना गया फ्री ऑफ करप्शन है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ्री ऑफ करप्शन नहीं है। ये सिर्फ लिखित रूप में ऐसा है, सिर्फ प्रिंसिपल मैनर से हम कह सकते हैं फ्री ऑफ करप्शन। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी is not impressive on these two counts. Democracy often frustrates the needs of the people and often ignore the demand of majority of its population। दो मुद्दे यहाँ रखे गए हैं, दो मुद्दों पर हम कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं। एक तो मेजॉरिटी की डिमांड को इग्नोर करना और दूसरा बताया गया है लोगों की ज़रूरतों को फ्रस्ट्रेट करना, मतलब कोई ध्यान नहीं देना। इन दो बेस बता के और लोगों ने कह दिया कि नहीं इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। डेली के करप्शन की हम बातें सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये बुराइयों से वंचित नहीं है। इट इज़ नॉट इग्नोर्ड द एविल्स and at the same time there is nothing to show that non democracies are less corrupt and more sensitive to the people। लेकिन हम इस ये भी नहीं कह सकते कि भाई ठीक है डेमोक्रेसी में तो हमने कमियां निकाल दी है और जो डिक्टेटरशिप है वो भी कमियों से भरा पड़ा है। वहाँ कौन सा करप्शन कम है, वहाँ कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है वो लोगों की नीड्स के टुवार्ड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब हम एक और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन अदर अल्टरनेटिव। एक और मुद्दा हम लेते हैं जिससे हम बिल्कुल ये कह देंगे कि नहीं जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी फॉर्म है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो थर्ड पॉइंट हमने बताया था कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और ये कानूनी रूप से काम करती है। तो इट में बी स्लो, लेस इफेक्टिव, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। कह रहे हैं कि भी धीमा काम कर रही हो चले भी ठीक है, अकुशल मैनर से काम कर रही हो या कभी भी रिस्पॉन्सिव मैनर से ही काम नहीं किया हो, लेकिन ठीक है यह लोगों की सरकार होती है। और देयर इज़ ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द accompanying evidence from South Asia shows the support exists in countries with democratic regimes as well as the countries without democratic regimes। कहते हैं कि ठीक है जो साउथ एशिया का जो एविडेंस है वो यहाँ नीचे शो कर रखा है कि कुछ कंट्रीज़ जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रेफर किया गया है डिक्टेटरशिप के बजाय। और उसके अलावा people wish to ruled by representative elected by them। they also believe that democracy is suitable for their country। democracy's ability to generate its own support in itself as outcome that cannot be ignored। कि डेमोक्रेसी के अंदर वो सारी एबिलिटी होती है जो हर कंडीशन को क्रिएट कर सकती है और लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करती रहती है। ओके इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।